सड़कें समंदर में तब्दील नजर आ रही हैं। खिलौनों की तरह बहती हुई कारें दिखती हैं। अहमदाबाद की बात करें तो कई जगहों पर घुटने तक पानी जमा हो गया है। तो भारी बारिश से हाहाकार गुजरात में मचा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अहमदाबाद की ये तस्वीर है और देखिए कैसे खिलौनों की तरह कारें जो हैं वो पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात के नवसारी में भयंकर बारिश के बाद हालात देखिए कैसे इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नवसारी शहर की बात करें तो वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर पानी में बहते हुए नजर आए। खिलौनों की तरह कारें बहती हुई दिख रही हैं और हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। कई जगहों पर देखिए जैसे सड़कों पर ही सैलाब उतर आया हो। तो जूनागढ़ में बाढ़ के बाद सड़कें समंदर में तब्दील नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर लोगों के जनजीवन पर इसका सीधा असर और ये हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। तो देखिए गुजरात के नवसारी की तस्वीर और ये वो सिलेंडर हैं जिन्हें उठाने में लोगों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वही सिलेंडर पानी की इस धारा के बीच खिलौनों की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारे हालात जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये गुजरात में भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच शहर और दूर दराज के इलाके सभी जैसे मानो एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो देश भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई और देश के कोने कोने से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें दरिया में तब्दील दिखेंगी, सड़कों पर पानी नदी की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको 10 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, लेकिन समंदर जैसे हालात सभी जगह आपको नजर आएंगे। और ये नदी नालों की ही तस्वीर सिर्फ नहीं है, शहरी इलाके भी इसी तरह से जलमग्न है। घरों में पानी समा चुका है, नदियां उफान पर हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हालात कितने ज्यादा चिंताजनक हैं। तो ताश के पत्तों की तरह घर जो है वो नदी में विलीन होते जा रहे हैं। कटाव इतनी तेजी से हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में देखिए पानी घुस गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल की बात करें तो यहां पर लोगों के घरों में पानी समा चुका है। हिमाचल प्रदेश में जहां पर स्थिति और ज्यादा खराब नजर आती है, शिमला में मलबे में फंसी हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। महाराष्ट्र में वाशिम की बात करें तो सड़कों पर पानी भर चुका है। महाराष्ट्र के पालघर की बात कर लें तो स्टेशन पानी में डूबे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की या राहगीरों की या आने वाले जावा कहने वाले लोगों की स्थिति इस वक्त क्या होगी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में घर में दरारें आ चुकी हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं, जोधपुर में सैलाब में शहर डूबा हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसीबत में लोग सफर करते हुए दिखते हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में नदी में बना मकान कैसे समा गया चंद सेकंड और फिर यह नदी में विलीन हो गया। महाराष्ट्र के अकोला में पानी में गांव के गांव जो है वो डूब चुके हैं। तो देश के कोने कोने की तस्वीरें इसी तरह से, जहां पर स्थिति चिंताजनक और भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हैं। नदी, तालाब, लोगों के मकान, सब कुछ पानी में जैसे बहते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके चलते एक बार फिर से दिल्ली के निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे 205.75 मीटर दर्ज किया गया। उसके
बाद सुबह 7 बजे 205.81 मीटर दर्ज होता है और सुबह 8 बजते बजते ये जो बढ़ने का प्रतिशत है वो 205.90 मीटर दर्ज किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से यहां पर जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह 9 बजे यही जलस्तर 205.96 मीटर तक दर्ज किया गया और अगर ऐसे ही हालात रहे, जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा, तो आज शाम तक यमुना खतरे के निशान को पार कर जाएगी। यानी कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें जो हैं वो कम होने का या थमने का नाम नहीं ले रही है। अलर्ट के तौर पर इन निचले इलाकों में सबसे पहले रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई निचले इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना के पास है और आप देख सकते हैं यमुना जो है वो उफान पर है और जो अलर्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है क्योंकि एक बार फिर से जो है वो पानी बढ़ने लगा है और 10 दिन बाद जो है वो बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर अभी की बात करें तो 205.96 हो चुका है पानी का जो स्तर है और ये लगातार खतरे की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे से पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था और ये भी कहा गया है कि आज शाम तक जो है वो खतरे के स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर 206.7 पहुंचता है पानी तो कई इलाकों में जो है वो बाढ़ की स्थिति हो सकती है। निचले इलाकों से कई लोगों को हटाया गया है। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद जो स्थिति है वो दोबारा से वैसे ही हो गई है। तो दिल्ली में फिर से जो है वो बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी कई निचले इलाकों में जो है वो पानी हटा भी नहीं है, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है और सरकार जो है वो अलर्ट पर है। सरकार का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए और उनके लिए प्रबंध किए जाएं। तो एक बार फिर से दिल्ली के लिए जो है वो चुनौती बन गई है क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं सुबह 6 बजे से जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ था, अब जाके 205.96 हो गया है और लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर 206 तक पहुंच गया तो कई हिस्सों में जो है वो खतरा बढ़ सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो आसमानी आफत का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के वजह से बाढ़ का खतरा जो है वो अब इस वक्त बढ़ चुका है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र की और देखिए कैसे जैसे लग रहा हो कि समंदर के बीच में घर हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की छतों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। पालघर की बात कर लीजिए, ठाणे हो, रायगढ़, रत्नागिरी, सभी जगह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए। यवतमाल, बुल्ढाना और अकोला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात इस वक्त हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो पैनगंगा नदी में फंसे हुए 65 लोगों को बचाते हुए नजर आए और ये रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद से लोगों की जान जो है वो सासत में है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं तेज हो गई हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश की वजह से देश के अलग अलग कोनों से दुखद खबरें आ रही हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आफत की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि एक पूरा का पूरा गांव ही भूस्खलन में दब गया। इस हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़े स्तर पर बचाव का कार्य भी अब शुरू किया गया है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भी तबाही का दौर लगातार जारी है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर की लहर का ये प्रचंड उफान देखिए। किनारों से टकराती ये उन्मादी लहरें अपनी वेग और शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। मुंबई की ये तस्वीरें जहां लोगों को लुभा रही हैं, वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश ने भयानक तांडव मचाया है। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर तटीय रायगढ़ जिले में भारी बारिश की वजह से ऐसा लैंडस्लाइड हुआ
कि जिले का इरशालवाड़ी गांव ही इसमें दब गया। इस बेहद दुखद घटना में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बीते 20 जुलाई की रात करीब 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी भूस्खलन ने पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ स्थानीय लड़के जो उस वक्त घर में नहीं बल्कि पास के मैदान में मोबाइल चला रहे थे, उन्होंने ही इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना हो गई, लेकिन करीब 950 मीटर की हाइट पर ट्रैक करते हुए जाना और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत कठिन है। ऊपर से लगातार हो रही बारिश चुनौती को दोगुना बना रही है। इस भीषण हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य को गति देने का निर्देश दिया। एनडीआरएफ की 4 टीमें और स्थानीय प्रशासन का दल लगातार बचाव अभियान में जुटा हुआ है, लेकिन राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी से नीचे इरशालवाड़ी तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। इस सुदूर गांव में पक्की सड़क भी नहीं है, इसलिए मिट्टी खोदने वाली मशीन को आसानी से घटना स्थल तक ले जाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड में पहाड़ की मिट्टी से गांव के करीब 17 घर जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि हादसे में 111 लोगों को सुरक्षित भी निकाल दिया गया है। करीब 250 की आबादी वाले इस गांव में कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई, जबकि कुछ किस्मत से घर से बाहर थे। इस भीषण हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही ये ऐलान भी किया है कि इस हादसे में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, सीएम उन्हें गोद लेंगे। आसमान में उड़ता इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर महाराष्ट्र के यवतमाल में जल प्रलय की तबाही में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा जिला जलमग्न हो गया है। महागांव तहसील के अनंतवाड़ी में तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां के लोग बुरी तरह से फंस गए। उन्हीं फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को मोर्चे पर उतरना पड़ा। आपको बता दें कि 100 साल के बाद यवतमाल जिले में ऐसी बारिश देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देख ली। अब बिहार के बक्सर में भी गंगा का जलस्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पानी तेजी से घाटों की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, ये वो बैरिकेडिंग है जो कि सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर सामान्य दिनों में लोगों को उसे पार न करने के लिए लगाए गए, लेकिन वो भी अब जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 3 मीटर ही नीचे है। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी को देखकर अब बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उफनती गंगा में बच्चे देखिए कैसे जान को जोखिम में डालकर मस्ती करते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक हो सकता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में भी गंगा का जो जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बक्सर के सभी प्रमुख घाट जो हैं वो गंगा के बढ़े हुए पानी में धीरे धीरे समाते जा रहे हैं और ऐसे में जो बच्चे हैं वो बढ़े हुए जो बाढ़ का पानी है उसमें मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर बढ़े हुए पानी में स्नान कर रहे हैं। और बक्सर में केंद्रीय जल आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 59.49 खतरे का निशान है और इस खतरे के निशान से फिलहाल जो गंगा का पानी है वो अभी नीचे है, लेकिन बढ़ा हुआ पानी सभी गंगा घाटों पर चढ़ चुका है। उस पर न्यूज़ 18 बक्सर। तो वहीं खगड़िया की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी अब निचले इलाकों में फैल रहा है। कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रभावित इलाकों के लिए डर के साए में लोग जो हैं वो जीने को मजबूर हैं। बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय ने। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के प्रसिद्ध अघोरी स्थान घाट है। यह देख सकते हैं कि जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।
अघोरी स्थान घाट पे जो जलस्तर बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन जो है ये देख सकते हैं कि जो 2 सीढ़ी है उस पर पानी चढ़ते हुए चला जा रहा, बढ़ते हुए जो है सो चला जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जलस्तर जो है सो बूढ़ी गंडक नदी का किस तरह से तेज़ी से फैलते जा रहा है। हालांकि जो नदी है उसके जो किनारे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर पानी फैलते जा रहा है, जिसके कारण जो नदी किनारे के रहने वाले जो गाँव के लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित है, उन्हें कहीं ना कहीं यह आशंका एक बार फिर से सताने लगी है कि जैसे जैसे नदी के जलस्तर बढ़ेगा उनके गांव में भी पानी प्रवेश करेगा और फिर से एक बार वो बाढ़ पीड़ित हो जाएंगे। यहाँ पे बलवाही अघोरी स्थान कहलाता है, बूढ़ी गंडक है, जो कि पानी बढ़ रहा है 5-6 इंची का डेली पानी बढ़ रहा है। पानी काफ़ी तेजी है जी। सीढ़ी पहले कहाँ था? सीढ़ी यानी 2-3 सीढ़ी पीछे था, आप देखते हैं बहुत 2 सीढ़ी दाब दिया है। प्रत्येक दिन 1 से 2 सीढ़ी दाबते ही जा रहा, 5-6 इंची मुटा रहा। तो खगड़िया में जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस तरह से बता दें कि कोसी नदी और बागमती नदी है उसके जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। मुजफ्फरपुर के अभ्युदय शरण 27 जुलाई से 6 अगस्त तक होने वाले 8वें विश्व बौना खेल 2023 में भाग लेने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। अभ्युदय बतौर एथलीट भाग लेंगे। वो 60 मीटर, 100 मीटर और 1500 मीटर की रेस में भाग लेने वाले हैं। वहीं डिस्क थ्रो में भी उनका चयन हुआ है। ये गेम विशेष रूप से उनके लिए है जो शारीरिक रूप से कम लंबाई यानी कि बौनापन के शिकार हैं। अभ्युदय शरण की लंबाई 4 फीट 5 इंच है। मैं नेशनल पैरालंपिक प्लेयर हूँ और मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ लॉन्ग जंप में। तो पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन पहले कुछ कठिनाइयों के कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस बार मौका। आर्थिक रूप से भी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस बार जर्मनी जाने के लिए? जी, टोटल 2 लाख का खर्च था, तो संभव नहीं था, मगर राज्यपाल सर के द्वारा मुझे सहयोग मिला और मुझे काफी प्रसन्नता है। कटिहार उत्पाद विभाग को कुछ महीने पहले डॉग स्क्वाड में मधु नाम का एक डॉग मिला। मधु की तैनाती के बाद उत्पाद विभाग की रेड में अब आसानी तो हो ही रही है। खासकर अब तक रेड के दौरान छिपाकर रखी गई शराब ढूंढने में जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, वो परेशानी अब दूर हो चुकी है। मधु के रखरखाव के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डॉग हैंडलर के रूप में तैनात कर्मी मधु की देखरेख करते हैं और मधु बेल्जियम मेलिनोइस प्रजाति का डॉग है और उसकी कीमत लाखों में है। डॉग का नाम मधु है। क्या क्या मेंटेनेंस का खास है? मुझे एल्कोहल खोजना है। क्या करते इसको रख रखाव के लिए? कैसे रखते हैं? रख रखाव के लिए कूलर है पंखा जी, कूलर पंखा है जी। ये 24 घंटे इसी में रखा जाता है? जी सर। खाना में क्या क्या खिलाते हैं? खाना में सब पेटेगरी देते हैं। पेटेगरी देते हैं। अच्छा, और तो सिर्फ पेटेगरी देते हैं। ये क्या करता है, कैसे काम करते हैं? फील्ड में जाते हैं तो एल्कोहल खोजते हैं, जो धरती में गारा चोर नुकार कर रखता है, गारा कर रखता है। जिला में, कटिहार जिला में जो मद्य निषेध के लिए हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, प्रभावी कार्य हो, इसके लिए मुख्यालय के स्तर से कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डॉग भी हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, जो बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड का डॉग है। काफ़ी डिटेक्शन में, अल्कोहल डिटेक्शन में काफ़ी एक्सपर्ट है। छापेमारी में जब हम यह जाते हैं तो कई जगह जो है अवैध शराब को छिपा करके रखा जाता है और उसे ढूंढने में टीम को काफ़ी दिक्कत होती है, कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है यह डॉग उसे ढूंढ करके निकालता है, उसकी जब्ती होती है, फिर आगे की कार्रवाई होती है। खबर अरवल से, जहां फकरपुर हाई स्कूल के शिक्षक पर एक छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। शिक्षक की पिटाई से छात्र का हाथ टूट गया। जख्मी छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि पढ़ाने के दौरान शिक्षक ने 2 सवाल पूछे थे, जिसमें से एक सवाल का जवाब गलत देने पर शिक्षक ने गुस्से में छात्र की पिटाई कर दी, जिससे इस छात्र का हाथ टूट गया। पीड़ित छात्र ने डीएम से मिलकर शिकायत की है। वहीं जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। क्या मैंने जवाब दिया और दूसरा पूछे, हम जवाब नहीं दे पाए और नहीं दे पाए तो दे देना स्टार्ट कर दिए और वहीं में 2-3 छड़ी लग गया मेरा हड्डी पर, जो हाथ यहाँ पर थोड़ा फ्रैक्चर है, जो हमारे वीरेंद्र कुमार सिन्हा सर का नाम है,
तो उनके पास गए कि अब लग गया तो दिखवाइएगा ना, तो बोले कि तेरा बाप दिखवाएगा, यही सब शब्द बात कर रहे हैं हमसे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के